हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस.ए. मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, बांग्लादेश के लिए या किसी भी आउट कंट्री के लिए, और जो दोस्त सऊदीया से पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश जा रहे हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए, अगर उनको पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में कोई रोज़गार अच्छा नहीं मिलता, वो किसी और दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं। आज मैं दुबई के बारे में आपको वीडियो बताऊंगा कि आप जो दोस्त हैं दुबई का विजिट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और उसका तरीकाकार क्या है, बजाय इसके कि आप मुख्तलिफ एजेंसियों के पास जाएं, वहां पे पैसे अपने ज़ाया करें। वहां पे पैसे एक तो वीज़ा लगाने में भी देर करते हैं और वहां पे पैसे भी आप लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। तो क्यों ना आप खुद उसे अप्लाई करें, एप्लीकेशन फिलअप करें फॉर्म उसका, उसके बाद आप ऑनलाइन आप सबमिट करें इसको। उसके बाद आपके पास इसका मैसेज वगैरह आएगा, आप उसके बाद इनकी एम्बेसी में जाएं दुबई की। तो वहां पे जाके आप अपना थोड़ा सा एक इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू दें। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, आपका नाम वगैरह पूछते हैं, आपसे पूछते हैं आप कहाँ रहते हो, तो क्या करते हो आप इस बारे में, और क्यों विजिट करना चाहते हो आप दुबई। तो आप उन्हें कहें कि हम विजिट करना चाहते हैं, हम घूमना चाहते हैं, हम इस तरीके से, या किसी कंपनी में जा रहे हैं जॉब के लिए, हम वहां पे इंटरव्यू देना है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप पहले विजिट पे जाएं। विजिट जो है 14 दिन का भी है, 1 महीने का भी है, 2-3 महीने का भी है, मुख्तलिफ विजिट है। विजिट करें, आप वहां पे काम तलाश करें। अगर आपको काम मिल जाता है तो वहां से वो कंपनियां फिर आपको वीजा देती हैं, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश आए, वहां से वो यानी कि एग्जिट री एंट्री आपको करना होता है। तो वो वीजा लेके वहां से आप काम करें, आपके एक तो पैसे भी बच जाएंगे और आपका जो खर्चा है वो भी बहुत कम आएगा। तो चलिए, मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करता, आपको बताता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो यहाँ पे क्लिक करके ऐसे मुल्तान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं। मैं ये जो लिंक है अप्लाई करने का ऑनलाइन, ये मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, ताकि आप इस लिंक पे क्लिक करें और डायरेक्टली आप इस पेज पे आ जाएं। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ये देख लें दोस्तों, ये है इनका जो असल ओरिजिनल वेबसाइट है इनकी अप्लाई करने की फॉर्म। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है अप्लाई नाउ। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपने चूज यूर नेशनलिटी, आप सऊदी अरेबिया में हैं, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते, किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान से अप्लाई करना आपको बताऊंगा। यहाँ पे वो कह रहा है चूज यूर नेशनलिटी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, यहाँ से मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा। नीचे आ जाएं, ये देखें पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे वो कह रहा है कि आई एम लिविंग इन, यानी कि आप किस कंट्री में रहते हैं। तो मैं यहाँ पे भी पाकिस्तान ही दूंगा कि मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ, क्योंकि मैं वहां से ही अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ पे पाकिस्तान लिखें, यहाँ पे लिखें सऊदी अरेबिया, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान का तरीका बताऊंगा। सेम यही इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी भी कंट्री का यही तरीकाकार है। तो यहाँ से गो कर देंगे। गो करने के बाद आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, वो सेम ये चीज ओपन हो गई आपके सामने। वो यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपको कितने दिन का वीजा चाहिए। 14 दिन का चाहिए, 30 दिन का चाहिए, 30 दिन का वीजा चाहिए मल्टीपल एंट्री, 90 डेज का वीजा चाहिए, या 90 डेज वीजा मल्टीपल एंट्री, यानी कि कौन सा वीजा चाहिए आपको। जो भी वीजा चाहिए आप उसके ऊपर यहाँ से क्लिक करें। तो मैं यहाँ पे 30 डेज पे क्लिक करता हूँ। 30 डेज पे क्लिक करने के बाद अप्लाई नाउ करता हूँ। अप्लाई नाउ किया। अप्लाई नाउ करने के बाद मेरे पास एक इस तरह का पेज ओपन होगा आपके पास। ये देख रहे हैं, ये पेज है। यहाँ से वो आपके पास कुछ डिटेल आपसे मांगेगा। अभी जो कुछ डिटेल्स आप जो हैं वो इसको दें। वो यहाँ पे लिखें डिटेल्स क्या होंगी आपके पास। यहाँ पे वो पूछ रहा है आपसे करंट एड्रेस लाइन। आपकी जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पे लिखें। एड्रेस मैंने यहाँ पे लिखा है अपना मुल्तान, ठीक है। सिटी लिखें, यहाँ पे कौन सी सिटी में आप रहते हो। सिटी मुल्तान मैंने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे वो पूछ रहा है स्टेट कौन सा है। पंजाब है मेरा, वो यहाँ पे मैंने पंजाब लिखा है।
और यहाँ पे वो पूछ रहा है मुझसे आपका जो जिप कोड है, वहां का पोस्टल कोड है, आपके डाकखाने का जो कोड है वो लिखें। मैंने यहाँ पे मुल्तान का कोड लिखा है और उसके बाद अराइवल डेट लिखी है, अभी कब आप जाना चाहते हैं यूएई, तो मैंने वो डेट यहाँ पे दी है। उसके बाद ईमेल एड्रेस अपना देना है यहाँ पे, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन, यानी कि आप अगर अवेलेबल ना हो तो उन्होंने इमरजेंसी कॉल करनी हो, किसी से मिलना हो तो किससे कॉन्टैक्ट करें। आप यहाँ पे अपने ब्रदर का या दोस्त का या किसी का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे उसका नाम लिखें, उसके बाद उसका नंबर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे जिसका आप नाम लिखेंगे वो आपका क्या लगता है, फ्रेंड है, फैमिली है या कॉलेज फ्रेंड है क्या, तो आप यहाँ से फैमिली क्लिक करें। अपने भाई का नाम लिख रहे हैं या अपने कजन का किसी का भी नाम लिख रहे हैं तो फैमिली पे यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरफेस ओपन होगा। जो आपने यहाँ पे स्टेप 1 पे आपने लिखा था अपनी डिटेल वगैरह, उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है जो अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम आपने वो लिखना है जो आपके पासपोर्ट के पास है, ओरिजिनल पासपोर्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है सेम वही लिखना है, कोई गलती नहीं करनी ताकि कोई मिस्टेक ना हो। उसके अगर मिस्टेक होगी तो फिर आपको शिकायत लग सकती है फॉर्म पे, वो दोबारा फिलअप करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल। बार बार देख के गौर से इसको फिलअप करें। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखें, यहाँ पे उसके बाद मिडिल नेम लिखें, उसके बाद लास्ट नेम लिखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं आप, हिंदी यूज करते हैं, बांग्लादेशी यूज करते हैं, उर्दू यूज करते हैं, इंग्लिश यूज करते हैं, लेकिन कॉमन जो है इंग्लिश यूज करते हैं, तो इंग्लिश यहाँ पे जो भी आपने करने वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें यहाँ पे, उसके बाद जेंडर लिखें, आप फीमेल है या मेल है यहाँ पे सिलेक्ट करें। उसके बाद बर्थ कंट्री आपकी, कौन सी कंट्री में आपकी पैदाइश हुई है। उसके बाद बर्थ प्लेस है, कौन सी सिटी है आपकी। उसके बाद रिलीजन है, रिलीजन क्या है आपका, रिलीजन यहाँ पे लिखें। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो यहाँ पे लिखें। उसके बाद पूछ रहा है प्रोफेशन क्या है आपका, तो वो यहाँ पे प्रोफेशन लिखें। उसके बाद फैमिली डिटेल्स है, फैमिली डिटेल में अपने फादर का नाम लिखना है, फिर वो मदर का नाम आपसे मांगेंगे वो लिखना है आपने। उसके बाद देखना है मैरिटल स्टेट्स क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, क्या है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पासपोर्ट इंफॉर्मेशन है, पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन देनी है। पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे लिखें, प्लेस ऑफ इशू लिखें, कहाँ से इशू हुआ आपको पासपोर्ट, इशूइंग कंट्री लिखें। उसके बाद इशू डेट लिखें, कब इशू हुआ था डेट, और इसकी एक्सपायरी डेट लिखें। एक्सपायरी डेट लिखने के बाद आप यहाँ से नीचे आ जाएं। यहाँ से आपने चूज करना है कलर्ड पासपोर्ट स्कैन्ड कॉपी। आपके पास कंप्यूटर में या मोबाइल में आपके पास जो पासपोर्ट की फोटोकॉपी है, जैसे मैं आपको शो करवाता हूँ, ये पासपोर्ट की मेरी फोटोकॉपी है, कलर्ड फोटोकॉपी, ये आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप उसको चूज करेंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कलर्ड फोटोग्राफ, एक अपनी पिक्चर जो है कलर्ड पासपोर्ट साइज की वो आपके पास होनी चाहिए मोबाइल में या कंप्यूटर में, वो यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद प्रूफ रेजिडेंस ऑफिशियल, वो पूछ रहा है आपके पास जहाँ पे रेजिडेंस है, आपके रिहायश गाह है, वहां का एक लेटर होता है आपके पास, वो होना चाहिए। या आप डोमिसाइल भी यहाँ पे जो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे अगर कोई चीज आप दोबारा चेक करना है तो बैक पे आ जाए। अगर सबमिट प्रोसीड करना चाहते हैं तो सबमिट कर दें। अगर ऐड मोर एप्लीकेंट कर सकते हैं कि फिलअप करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, लेकिन सबमिट प्रोसीड में मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, समरी उन्होंने सामने मुझे दे दी है। यूर रेफरेंस नंबर, मेरा रेफरेंस आईडी जो मेरी है ये मेरी आ गई है 45722588। ये समरी मेरी आ गई है। और इन्होंने वीजा अप्लाइड जो मैंने दिया है 30 डेज का दिया है, सिंगल एंट्री दी है, मैंने जाना और जस्ट आना है, वहां पे स्टे नहीं करना। अगर मुझे किसी कंपनी में कोई अच्छी जॉब मिल गई, इंटरव्यू वगैरह मिल गया, तो मैं वहां पे रह सकता हूँ, वहां से वीजा लेके फिर आ सकता हूँ। बहुत ही आसान तरीका और सस्ता तरीका है। पेमेंट डिटेल जो है, पेमेंट मैंने कितनी देनी है, $190। $190 में मुझे ये वीजा इशू कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप किसी एजेंसी में जाएंगे तो वहां पे आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। पाकिस्तान का मुझे पता है वहां पे तकरीबन कोई आपसे 25 से 30 हजार रुपया आपसे ले लेते हैं सिर्फ इसका वीजे का, जो विजिट वीजा है। उसके बाद टिकट आपकी अपनी होती है, 30-40 हजार की टिकट, यही 50-60 हजार में 10 हजार रुपया वो अपना खर्चा ले लेते हैं। तो ये इसकी डिटेल है। आपको $190 में ये वीजा पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप अगर इसकी पेमेंट जो है आप यहां से करना चाहते हैं, आपके पास वीजा कार्ड है, वीजा कार्ड पे क्लिक करें, पेमेंट कर दें। उसके बाद दूसरा पेएबल जो है वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, बैंक के जरिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जेंडर,
वी अप्लाई डिटेल, आज की जो डिटेल है 21 अप्रैल की वो यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद 8 फरवरी जो डेट ऑफ बर्थ है मेरी वो दी हुई है, पासपोर्ट नंबर है, इशू डेट है, एक्सपायरी डेट है, एक्शन है यहाँ पे। ये चीज उन्होंने मुझे दी है। यहाँ से अगर आप मैं इसको प्रोसीड टू पेमेंट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे $190 पे करके तो मुझे कुछ दिन के बाद ये अप्लाई इसका रिप्लाई करेंगे। और मेरी जो आईडी है ये मैंने आईडी जो आपने संभाल के ये रखनी है ताकि आप कभी भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरा वीजा किस कहाँ तक पहुंचा है, इसका जो प्रोसेस है उसका कितने दिन लगेंगे मजीद, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन पे है, ट्रैक एप्लीकेशन पे आके ये अपनी आईडी देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है इस पे किस हद तक काम हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको मशवरा दूंगा कि पाकिस्तान जाना हो, अगर यहाँ से किसी दोस्त ने जाना है, विजिट अप्लाई करना है, आपका खरूज लग गया है या आप यहाँ से छुट्टी पे जा रहे हैं पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं भी, तो आप यहाँ से भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं और वाया दुबई की टिकट लें, यहाँ से दुबई जाएं, दुबई विजिट करके आप फिर अपनी कंट्री में जा सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। मैं काफी मेहनत से और कोशिश से आपके लिए लेके आया हूँ कि काफी दोस्त जो यहाँ से बेरोजगार होकर अपने कंट्री में जा रहे हैं ताकि वहां उनको उम्मीद है और मेरी दुआ है कि वहां आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिले और अच्छा से अच्छा आपका रोजगार लगे। अगर किसी दोस्त का वहां पे रोजगार नहीं लगता, वो किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहता है, तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप विजिट करें दुबई को। आज मैंने आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, किसी एजेंसी के पास जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक तो हमारे पास पैसे बहुत कम होते हैं और वो हमसे पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं। तो आप अपने तरीके से खुद अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। किसी किस्म का वीजा बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको अवेलेबल होता है, ठीक है। इसमें कोई झंझट नहीं होता, कोई आपने भाग दौड़ नहीं करती, किसी को रिश्वत नहीं देनी, सिर्फ आप यहाँ से सिंपली अप्लाई करें और आपको इंशाल्लाह वीजा मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो मेरी वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।